मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी ऊपर भाई डरिए मत, कुछ डरने की कोई बात नहीं है। प्लीज डरिए मत, क्या है कि मुझे भी डर लग रहा है। देखिए प्लीज डरिए मत। अरे चाचा जी सुनिए सुनिए सुनिए, वो डरावनी दुल्हन नहीं है, सोडी बाई है। मैंने सोडी बाई को फोन करके बुलाया है, तो सोडी बाई होंगे, मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना सोडी बाई है। चाचा जी हमारी सोसाइटी में एक डरावनी दुल्हन है। हाँ चाचा जी तुम डरावनी दुल्हन मुझसे शादी कर लेगी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे पप्पू हमें बचाइए सोडी, हमें बचाइए। हाँ चाचा जी उसने मुझसे शादी कर ली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सोडी। अरे पप्पू वो एक डरावना सपना था, हकीकत में तेरी कोई शादी नहीं हुई है उससे। हाँ वो सपना गया, हकीकत पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो डरावनी दुल्हन बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। चाचा जी मैं हूँ ना, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो हिम्मत। अरे हिम्मत कैसे रखते सोडी, वो कभी भी हम पे हमला कर सकती है। अरे हमें बचा ले सोडी। चाचा जी पप्पू ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब तो मुझे इन्हें ये पिलाना ही पड़ेगा। रब जी मैंने माफ कर देना, मैं इनकी भलाई के लिए इन्हें ये पिला रहा हूँ। अरे सोच क्या रहे हैं सोडी, कुछ कर। शांत चाचा जी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपका डर दूर करता हूँ। हाँ मैं हूँ ना, आ जाओ इधर बैठो, आइए मैं हूँ ना साथ में, आइए चाचा जी बैठिए। नहीं कुछ बैठो मैं भी मैं थी यहाँ चाचा जी, बैठो हाँ आराम से, मैं थी। आजा पप्पू आजा, नहीं डर नहीं और डरावनी दुल्हन नहीं आएगी, मैं आ गया हूँ, सोडी आ गई, बैठो आराम से। एक मिनट अब ग्लास लेके फटाफट जल्दी, अब मैं हूँ इधर। पप्पू चाचा जी शाबाश। सोडी भाई क्या ये क्या शराब? अब्दुल ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि इनको ये पीने से राहत मिलेगी। पप्पू अला पी ले। क्या है ये? अरे सवाल मत कर यार, इसको पी ले, इसको पीने से तेरा सारा डर दूर हो जाएगा। थोड़ी कड़वी है पर इसको पीने के बाद ना डरावनी दुल्हन का सारा डर ऐसे दूर हो जाएगा। चाचा जी थोड़ी एक कोट चाचा जी। चाचा जी चाचा जी आराम से प्लीज चाचा जी। तेरी चाचा जी तो पूरी की पूरी बोतल पी गए, ओए रब्बा उनकी होएगा। किसकी चाचा जी? सोडी भाई दवा का ओवरडोज हो गया ना? क्या हो रही है? उनको क्या हो रहा है? चाचा जी को जोश चढ़ गया, जोश।
चाचा जी आज तेरी खैर नहीं। चाचा जी आराम ना, शांति से। अरे हिम्मत है तो बाहर आके मुझसे मुकाबला कर। देख तुझसे लड़ने के लिए ये बचाव का बलवीर आया है। बाहर अरे चाचा जी जरा संभालिए संभालिए। डराती है हमको, हम सबको डराती है। अरे समझते नहीं है तू अपने आप को। चाचा जी क्या है तो आवाज? हाँ तो चाचा जी चिल्ला रहे हैं। फिर से कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? क्या हो गया? अरे बाहर आने के लिए। संभालो अपने आप को, ऐसे करना पुसी। अरे सॉरी तू छोड़ मुझे। आज देखता हूँ इंसान और भूत की लड़ाई में कौन जीतता है, इंसान या भूत। इंसान और भूत की लड़ाई कैसे हो सकती है? इंसान और भूत की शादी हो सकती है तो लड़ाई क्यों नहीं हो सकते? शादी तो सपने में हुई ना। अरे क्या हुआ? ये मुझसे डर गई है, इसलिए बाहर नहीं आ रही। देखो डर गई है। ये बाहर आया। अरे थोड़े क्या हुआ? थोड़ी ये बाहर क्यों नहीं आ रही? काय उड़ा हलता है? क्या हो गया चाचा जी को? मला कसं कळलं रे ते? चलो जाते हैं नीचे। अरे ये दुल्हन। ये चाचा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं, चलो नीचे चल के देखते। अरे चाचा जी ये डर गई है, डर गई है। अरे तू डर ले मेरे को। अरे अरे आप लोग इनको रोकिए, शांत कीजिए, वरना ये पूरी सोसाइटी को जगा देंगे। अरे दुल्हन। चाचा जी रुक जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हाँ चाचा जी शांत हो जाओ। थोड़ी क्या हुआ चाचा जी को भाई? कल तक ये इतने डर रहे थे, आज अचानक इतने रौद्र स्वरूप में कैसे हुआ? क्या है? वो मैं था। अरे बाहर आ गया। अरे है कि हो गया, चाचा जी पी के तो एकदम बेकाबू हो गए हैं। भाई जी आप तो जानते हो कि मैंने इनकी भलाई के लिए इनको पिलाया था, अब इनको कैसे काबू में करूं? अरे डरो नहीं दुल्हन। तुझसे लड़ने के लिए कच्चे मारू आया है, कच्चे मारू। चाचा जी आज तू नहीं बचे। बहुत डराई करे तू ऐसा के। अब डरने की तेरी बारी है। बारा! अरे चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये डरावनी दुल्हन को क्यों ललकार रहे हैं आप? वो नहीं आती होगी तो भी आ जाएगी। वो ये डरावनी दुल्हन बेरी है क्या? फिर से ले। अरे बारा भूतनी। अरे बारा! चाचा जी, ओ चाचा जी, अरे बारा ना! बाहर क्यों नहीं आती है? बारा देख मैं तुझे बोला हूँ, बारा जा। ए भूतनी! चाचा जी ऐसे मत कीजिए, डेंजरस प्लीज। अरे ये लग जाएगी। चाचा जी हेलीकॉप्टर बंद कीजिए। अरे निकल बाहर। देख मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ और ऊपर आ जाऊंगा। बाहर निकल। काय झालं यांना? काय माहित? डर गई बाहर नहीं आ रही, डर गई, हाँ चाचा जी वो डर गए। हाँ डर गई। आराम से चाचा जी। अब वो बाहर नहीं आ रही है, डर गई है। डरपोक, 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 डरपोक। आराम नाल चाचा जी, आराम नाल। चाचा जी आप शांत हो जाइए, हम कल बात कर लेंगे भूतनी से, कल देख लेंगे। अरे नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात नहीं कर रहा भूतड़ी। देख वैसे तो हम लोगों में स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन तू स्त्री थोड़ी है। अरे भूत भूत होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता भूत में। तू बाहर निकल, आज तुझे छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा। चाचा जी आराम नाल। सही जा रहे हैं चाचा जी। हाँ छोड़ना मत। ओपन भाई ये बाहर निकल। देख, अभी भी इस
हड्डी बुड्डियों में बहुत ताकत है। बूढ़ी हड्डियों में वैसे अरे तेरे जैसे 25 भूतों की चटनी बोले सकते हो, चटनी। अच्छा जी हाँ। बाहर निकाल। अरे ये सोड़ी, ये कल तक झूले के पीछे छुपने वाले चाचा जी अचानक हिम्मत कैसे आ गई इनमें? ये सामने ही नहीं आई है। चाचा जी नहीं क्या हुआ? वो यार वो चाचा जी को मैंने हिम्मत की दवा पिला दी। कैसी हिम्मत की दवा सोड़ी? अब्दुल का फोन आया था, कहता चाचा जी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं और बहुत ज्यादा डर गए हैं। मुझे लगा एक ग्लास पिला दूंगा तो उनकी ये डर दूर हो जाएगा और वो शांति से सो जाएंगे। अरे क्या पिलाया? क्या क्या कह रहा हूँ अरे भूतनी बाहर। चाचा जी को शराब पिलाई? कौन सी? आत्माराम ब्रांड क्या पूछ रहे हो? थोड़ी तेरा दिमाग ठिकाने पर है? चाचा जी को शराब पिला दे। यार थोड़ी, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी हो, अब देखो सुनामी हो गई पी के, वो क्या किया तुमने यार? ये सुनामी कब शांत हो गया? अरे बाहर। सॉरी यारो, मुझे लगा एक एक पैक पिएंगे तो शांति से सो जाएंगे। वो तो पूरा का पूरा बॉटम सब। ठीक है, तू बाहर नहीं आ रही है ना? कोई बात नहीं, मैं ऊपर आता हूँ। जाइए जाइए चाचा जी, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़। पोपटलाल, अरे छोड़। ना वो पहले तुम्हें झपटेगी। थैंक यू। अरे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे। चाचा जी को उठा के ले चलते हैं। अरे कुछ नहीं। अरे दूर कहाँ भाग रही है? अरे यहाँ, अरे यहाँ कुछ नहीं। अरे छोड़ूंगा नहीं। अय्यर पोपटलाल, अय्यर, वो चाचा जी और पोपट भाई ने क्या? हाँ, क्यों, कब, कैसे? वो चाचा जी और पोपटलाल को डरावनी दुल्हन का वजह से नींद नहीं आ रहा था, तो थोड़ी ने उनको दवाई के तौर पर पिला दिया। चाचा जी ने तो दवाई समझकर पूरा बॉटल पी लिया। ये गोकुल धाम वाले भी ना अजीब है। कभी बोलते दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, कभी बोलते पैरों के निशान थे, कभी अचानक से डर जाते हैं, अचानक से जोश में आ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोग। अरे बैठना नहीं है भाई। अरे मुझे जाने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हम लोग वापस क्यों आ गए? जाने दो चाचा जी को। चाचा जी आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप साथ में हैं? होश में हैं आप? इस वक्त दुनिया हिली हुई है तुम्हारी पोपटलाल। क्या बात कर रहे हो? शांति रखो भाई। अरे तू शांति रख, मैं तो सुन रहा। अरे सॉरी, तू और दवाई दे मुझे, और दवाई पीनी है मुझे। आज उस भूतनी को छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी वो दवाई खत्म हो गई। दवाई क्या दम? मी काय म्हणते, चाचा जी को भ्रांती शांति कारक चूर्ण पिलाए? नहीं नहीं माधवी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो पिया है ना, उसके बाद दुनिया का कोई चूर्ण उन पे असर नहीं करने वाला है। राहू दे। हो, तेही आहेच। एक अख्खी बाटली म्हणजे झालं काय? कमाल आहे बाई। चाचा जी चलिए, सो जाइए। पप्पू तू भी चल, आजा। हाँ चलिए चलिए। माधवी और बबीता जी, आप यहीं रुकना, हम लोग चाचा जी को सुला के आते। हाँ, पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ, क्या है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं ना। हाँ, थोड़ा डर लग रहा है। हाँ तो एक काम करते ना, मैं आप लोगों के साथ होता हूँ, आप लोग सुला के आओ इनको। देख लो। बघा ना,
मैं देख लूंगा उसे। अरे मुझे छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे यहाँ लेकर चलो मुझे, मैं उसे देख लूंगा। देख लीजिए चाचा जी, भूतनी कहीं की चाचा जी को डराने आई थी। देख लीजिए चाचा जी, देख लीजिए। मैं उसे देख लूंगा। कल देख लेना हाँ, शांति से सो जाए। कल क्यों? क्यों? आज ही। तुम लोग वो भूतनी से इतना डरते क्यों? है सोडी? मैं डरता हूँ और मैं नहीं डरता किसी डरावनी दुल्हन से। सोड़ी तुम भी किससे बहस कर रहे हो भाई? मालूम है ना भाई, उसने पी हुई है। अभी उसको शांति से सुलाते। वो क्या बोल रहा है उसे खुद को पता नहीं है। सॉरी शांति से सो जाइए, कल देख लेना उसे, कल देख। छोड़ूंगा नहीं। समझते क्या अपने आप को? चाचा जी की बात सही है। तू पटना शांति रखो, चाचा जी सो रहे, तुम भी सो जाओ भाई, सो जाओ। सो जा पप्पू, सो जा। नहीं सोऊंगा। अरे क्या मुसीबत है, एक को संभालो तो दूसरा काबू से बाहर हो जाता है। पोपटलाल, चाचा जी मुश्किल से सोए हैं, तुम भी प्लीज सो जाओ, प्लीज। सो जा। नहीं सोऊंगा। शादी करती है, जबरदस्ती शादी कर दी है, कुंवारों को परेशान कर दी है। मैं गोल्डन क्रो कुंवारा अवार्ड विनर सारे कुंवारों की ओर से उसे छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। समझते हैं अपने आपको? ओए पप्पू चुप हो जा यार। कब से चिल्लाई जा रहा है, ना खुद सो रहा है ना हम लोगों को सोने दे रहा है। अरे नींद उड़ चुकी है सब लोगों की। डरावनी दुल्हन कुछ नहीं करेगी डरावनी दुल्हन। सोड़ी और अगर अब तू नहीं सोया ना तो मैं तेनू छाड़ूंगा। सोड़ी गुड नाइट। क्या ये लोरी पप्पू, ए पप्पू, साड़ी ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ अपना पप्पू सो गया कि नहीं। सो गया। अब हम लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली फोन करना। सोड़ी भी भगवान से प्रार्थना करते कि कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। अरे हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अभी है ना, घर को जाके आराम से सो जाते। वो भूतनी और दुल्हन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। नहीं। तुम भी मत सोचना। चल सो जा, चल। गुड नाइट। सो गए चाचा जी, सो गए? हाँ फाइनली चाचा जी सो गए। थैंक गॉड। और पोपटलाल वो तो सो नहीं रहा था, मेहता साहब जबरदस्ती सुलाया उसको। सो गया ना? हाँ। या आज की रात ना जगे तो अच्छा, डायरेक्ट सुबह ही उठे। हाँ भाई, आज की रात कोई हादसा न हो तो नींद आए। मेहता साहब अभी अपने अपने घरों को चलते हैं। रोशन डार्लिंग और अंजलि भाभी घर में अकेले सो रहे हैं। कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो लोग जागे तो अंधेरे में डर जाएंगे और फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं भाई सोडी, ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। चलो जल्दी घर चलो, सो जाते। हाँ ऐसे सो जाए, खाक नींद आएगी अभी। आहो, तो क्या यही बैठेंगे? घर तो जाना पड़ेगा ना। वो तो जाना पड़ेगा माधवी। ए देवा, आज की रात बहुत भारी है। आज की रात छुट्टी कर देना और जल्दी से सुबह कर देना। चलो हो जाएगा, सब ठीक करेगा भगवान। क्या हुआ जेठालाल, टेंशन में लग रहे हो? नहीं वो मैं घर पे फोन लगा रहा हूँ,
घंटी भी बज रही है लेकिन बापूजी फोन नहीं उठा रहे। मॉर्निंग वॉक करने गए होंगे। नहीं वो तो सुबह जल्दी जाते हैं, अब तक तो वो सैर करके आ जाते हैं। चाचा जी को सोने देता हूँ, मैं ही फोन ले लेता हूँ। एक तो कल रात उस भयानक सपने की वजह से नींद नहीं आई। उसमें पता नहीं सोडी ने नींद की कौन सी दवाई पिला दी थी, अभी तक पूरा सर घूम रहा है। और उसमें पता नहीं सुबह सुबह फोन करके कौन परेशान कर रहा है। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल, तुम सुबह सुबह हमारे घर पे बापूजी के साथ चाय नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं भाई, मैं रात को यहीं सो गया था। क्यों? अरे भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, 2 रातों से सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। किसका बोल? जेठालाल का। क्या हो रहा है? अरे आतंक फैल गया है, आतंक भाई। आतंक? कोई सब डरे हुए हैं, कोई सेफ नहीं फील कर रहा है। क्या क्या बोल रहे हो पोपटलाल? क्या कर रहा है चक्रम? क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना, जेठिया अपने काम से सूरत गया है, उसे कुछ नहीं बताना है। सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। बाबू चक्री का क्या हुआ जेठालाल? पोपटलाल कह रहा है कि 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। आतंक? किस बात का आतंक? पता नहीं, वो कुछ हेलो हेलो, हाँ बोल जेठिया। हाँ बापूजी, ये पोपटलाल क्या कह रहा है? 2 रातों से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं बापूजी। सोसाइटी में कुछ नहीं। कुछ भी तो कैसे नहीं बापूजी, पोपटलाल ने अभी मुझे बताया 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। क्या बात क्या है बापूजी? और ये पोपटलाल हमारे घर पे क्यों सोया था? वो सब छोड़ना जेठिया, तू ये बता तेरी मीटिंग कैसी रही? देखिए बापूजी, बात मत घुमाइए, सच बताइए क्या हुआ है सोसाइटी में। मैं काम करता हूँ बापूजी, मैं अभी का भी मुंबई आता हूँ, ये धंधा वंधा तो होता रहेगा। अरे नहीं जेठिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अरे बापूजी ठीक कैसे है? पोपटलाल ने मुझे अभी बताया सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। बापूजी, अरे एक मिनट भाई, जरा सोचने तो दे। हैं? मतलब जेठिया बोलने तो दे मुझे, तू अकेला ही बोले जा रहा है। सॉरी, बोलिए। क्या बताऊं इससे, किस बात का आतंक है? गरबा? मच्छर जेठिया, मच्छर। अच्छा, मच्छर का आतंक फैला हुआ है। हाँ वो जेठिया 2 दिन से यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो क्या है ना, जगह जगह पानी भर गया है, तो इस वजह से मच्छर बहुत बढ़ गए। पर एक ही दिन में इतने मच्छर बढ़ गए कि मच्छर का आतंक फैल गया सोसाइटी में। मच्छरों को बढ़ने में टाइम थोड़ी लगता है जेठिया, वो तो कभी भी बढ़ सकते हैं ना। लेकिन मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं बापूजी? मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं? मलेरिया, डेंगू। वो तो डरेंगे ही ना जेठिया, डरेंगे ही। मच्छर काटने से क्या होता है? मच्छर काटने से खंजवाड़ आती है। अरे खंजवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, वो क्या है कि मच्छर काटने से वो मलेरिया, डेंगू ऐसे सब रोग हो जाते हैं ना, इसलिए सब डरे हुए हैं। तो सबको डर है कि कहीं वो किसी को ना हो जाए। अच्छा, तो ये मच्छर के डर से पोपटलाल हमारे घर पे सोने आ गया। हाँ वो क्या है ना जेठिया, वो पोपट घर में अकेला रहता है ना। हाँ तो क्या कर रहा है, बता रहा हूँ ना मैं। वो भूल गया क्या बोल रहा था मैं। वो पोपटलाल अकेला रहता है। हाँ, तो क्या है, वो पोपट अकेला रहता है ना, और वो तो सुबह निकल जाता है प्रेस के लिए, और तो पूरा दिन घर खाली रहता है ना, तो इसलिए उसके घर में वो
मच्छरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो हमारे घर सोने आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई पोपटलाल भी कमाल है, अपने घर पे मच्छरदानी लगा के सो जाता, खामखा आपको तकलीफ दी। नहीं, देखिए दरअसल क्या हुआ कि मैंने ही उसे बोला था कि भाई तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, तो एक काम करना भाई, तू मेरे घर पे ही आ जा सोने के लिए, इसलिए वो यहाँ आ गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। हाँ चाचा जी, पोपट भाई आप लोग कब उड़ गए पता ही नहीं चला। ये कौन बोला? अरे ये अब्दुल। अब्दुल भी हमारे घर पे सोया हुआ था। हाँ वो अब्दुल भी अकेला रहता है ना घर में, तो वो भी सुबह सुबह यहाँ आ जाता है ना अपनी दुकान पे, तो उसका घर भी खाली रहता है, इसलिए उसके घर में भी मच्छरों का उपद्रव बहुत हो गया था जेठा। और क्या है ना जेठिया कि अपने घर में वो धूप करने के लिए मैंने अब्दुल से वो नीम के पत्ते मंगवाए थे, तो वो लेकर आया था, लेकिन उसको आते आते बहुत देर हो गई थी रात को, तो मैंने कहा कि अभी इतनी देर रात को तू वापस कहाँ घर जाएगा, तो तू भी यहीं सो जा, इसलिए वो भी यहाँ रुक गया था। फिर वो नीम के पत्तों का धूप किया? हाँ किया ना जेठिया, किया, तभी तो हम लोग चैन से सो पाए। अरे और तो और जेठिया वो सोडी, अय्यर, मैक्तूस, ये सब लोग भी हमारे घर आके सोने के लिए पड़ा पड़ी कर रहे थे। फिर मैंने बोल दिया उनको कि नहीं भाई, तुम लोग अपने अपने घर में वो नीम के पत्तों का धूप कर लो और फिर सो जाओ। हाँ तो ये सब में वो भीड़े क्या कर रहा था बापूजी? ये तो साफ साफ सेक्रेटरी की बेदरकारी है। उसको तो पता होना चाहिए ना कि भाई बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मच्छर का उपद्रव होता ही है, तो पहले से उसको कुछ करना चाहिए ना। एक काम कीजिए, फोन रख के मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अरे नहीं जेठिया, उसे फोन मत करना, नहीं होगा, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो बेचारे ने वो म्युनिसिपैलिटी में फोन करके बोल दिया था, तो वो अभी म्युनिसिपैलिटी वाले वो सोसाइटी में धुआं छोड़ रहे हैं, वो पाउडर भी डाल रहे हैं। अच्छा हाँ 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 फिर ठीक है। और जेठिया तू ये मच्छर बच्छर की बात छोड़, तू अपने काम के बारे में सोच। बता तेरा काम कब खत्म हो रहा है? हाँ बस बापूजी, काम तो आधा तो खत्म हो ही गया, मतलब वैसे हो ही गया। कल मीटिंग अच्छे से हो गई, सब तय हो गया। आज अभी बस खाली वो सही सिक्का करना है, तो बस वो होते ही काम पूरा हो जाएगा, तो मैं कल फिर आ जाऊंगा मुंबई। जेठिया काम आज खत्म हो रहा है, तो तू आज क्यों नहीं आ रहा है? नहीं मैं तो आज ही आना चाहता था, लेकिन ये महेश भाई ने मुझे जबरदस्ती रोक के रखा है बापूजी। वो कह रहे कि यहाँ कोई नई होटल खुली है, तो आज रात को वहाँ खाना खाने जाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा ठीक ठीक है। ओके बापूजी। हाश बच गए। ये बच गए वाली? अरे मुझे आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो तू तो उसे सब बता देता, और वो बेचारा मेरी चिंता करते हुए अपना काम धंधा छोड़ के सीधा मुंबई आ जाता, ऊपर से उसका लाखों का नुकसान हो जाता। वो अलग। सॉरी सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना, तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। आप तो जानते हैं कल रात को यहाँ क्या क्या हुआ था। चाचा जी मेरा भी यही हाल है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग एक काम करो, अंदर जाओ और थोड़ी देर और सो जाओ। हाँ? नहीं चाचा जी, डर और थकान कितने भी हो, दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना। मैं चलता हूँ। चाचा जी मुझे भी फ्रेश होने के लिए घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं पोपट, देख मैं अकेला घर में रहना नहीं चाहता, तू मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ अकेला तो मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी डर तो लग ही रहा है। अब आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। हाँ ये बराबर है। तू एक काम कर, तू 5 मिनट रुक जा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ। हाँ? फिर हम लोग वो पद्मावती भोजनालय में फोन कर देंगे और उसे कहेंगे कि नाश्ता तेरे घर पे ही लेकर आए। नहीं चाचा जी, मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के आपको खिलाऊंगा। अरे नहीं भाई रहने दे, देख तू भी थका हुआ है, हम लोग पद्मावती भोजनालय से ही मंगवा लेंगे। हाँ ठीक है चलिए। हाँ चलिए। क्या हुआ जेठालाल, क्यों टेंशन में लग रहे हो? नहीं ये बापूजी मुझे साफ साफ बता नहीं रहे, लेकिन पक्का सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ हुई है।
महेश भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं मुंबई के लिए आज ही रवाना हो जाऊं क्या? मुझे बापूजी की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं, खाने का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम पूरे फैमिली को लेके आना। हाँ हाँ, थैंक यू। हे भगवान, मैं मुंबई पहुंचूं तब तक बापूजी और सोसाइटी वालों को सही सलामत रखना। ये गोकुल धाम वाले भी ना कमाल के, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को आप लोगों ने उस फ्लैट में कुछ देखा? हम लोग पूरी रात आंखें गड़ाए हुए थे उस फ्लैट पे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चलो अच्छा है। अच्छा, सेक्रेटरी साहब घर पे ही होंगे ना? हाँ भिड़े भाई घर पे ही होंगे। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर जा ही रहे। ठीक है ठीक है। अच्छा, चाचा जी कैसे हैं? उनको ठीक से नींद आई ना? नींद तो आ गई थी लेकिन ठीक से नहीं। क्या वो डरे हुए थे ना? क्यों? रात में तो बड़े जोश में थे, ऊपर जाकर भूत से मुकाबला करने की बात कर रहे थे। सुबह में क्या हो गया? रात को चाचा जी ने पूरी बोतल पी ली थी। कैसे बताऊं? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि हमारे चाचा जी है ही ऐसे, फल में तोला फल में मासा। हमारे चाचा जी तो क्या है, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं। उम्र का तकाजा है ना। अच्छा अच्छा, आइए 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 चाचा, संभल के। हाँ हाँ समझ गया। आइए आइए। भागना भागना मत है। नहीं नहीं मेरे साथ चल भाई। हाँ मैं साथ में हूँ। आइए आइए। चाचा जी, भाई साहब, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग पूरी रात उस फ्लैट पर नजर रखे हुए थे, कुछ भी नहीं है वहां पे। चाचा जी, इनको वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। ये भी उस डरावनी दुल्हन की माया जाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए चलिए चाचा जी, यहाँ खड़े रहने में खतरा है। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर निकलते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आइए चाचा जी, मैं आपको इनको छोड़ देता हाँ चल भाई। अहो, क्या 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 है? अब डरिए मत, मैं हूँ, चाय लेकर आई हूँ। आप क्यों ऐसे कब से बैठे हैं? नीचे नहीं जाना है? सुविचार नहीं लिखना है आज? अरे कहाँ से लिखूं सुविचार माधवी, दिमाग ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक, कुछ सूझ नहीं रहा है। वो दिमाग में कल रात से वही बात घूम रही है। कैसे ना वो जब गए थे वहां पे लिखा हुआ था वो चले जाओ यहाँ से, तो वो अंदर पैरों के निशान से ऊपर दीवार पर। वासना आता, क्यों याद करना उन बातों को, भूल जाइए सब। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। कौन है? पाटिल। कातिल? कातिल घर में था? कातिल कौन? कातिल? पाटिल पाटिल, मुंबई पुलिस। हवलदार पाटिल थे। ओहो। आइए। ये लीजिए उस फ्लैट की चाबी। हाँ, पूरी रात उधर कुछ नहीं हुआ। अभी आप डरिएगा मत। आप लोग आइए, बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नको वही नहीं, काहे नको, थैंक यू। अरे तुम्ही का थैंक यू बोलता है हवलदार साहब? थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, थैंक यू। हाँ खरा है, पूरी सोसाइटी को अच्छी नींद आए, इसलिए आप अपनी नींद छोड़कर पूरी रात हमारे लिए जागे। उसमें क्या है बहनी, पुलिस का तो काम ही यही है। सच में हवलदार साहब, आपकी सेवा करने के निस्वार्थ जज्बे को सलाम। धन्यवाद। निकतो हमें। थैंक यू। देखा ना माधवी, ये पुलिस वालों का जॉब कितना थैंकलेस होता है ना। मतलब त्योहार हो या कुछ भी हो, दिन रात ड्यूटी पे लगे ही रहते हैं लोग, को आराम ही नहीं मिलता। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल भाई? चाचा जी और पोपट भाजी ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है। चाचा जी और पोपट भाई अभी भी डरे हुए हैं। दोनों में से कोई अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए चाचा जी पोपट भाई के घर गए हैं। भिड़े भाई, कल रात से पूरी सोसाइटी बहुत डरी हुई है। कुछ कीजिए भिड़े भाई, कुछ कीजिए। पोपट भाई और चाचा जी की हालत बहुत नाजुक है, उनको संभालना पड़ेगा। अरे क्या संभालो अब्दुल, यहाँ पे खुद को संभालने के वांदे हो रहे, और पोपट और चाचा जी को कैसे संभालेंगे? नहीं, दिखाई नहीं। अभी जेठालाल को फोन करके सूरत से बुला लेता हूँ, वो संभालेगा चाचा जी को। नहीं भिड़े भाई,
फोन मत कीजिए ना तो गजब हो जाएगा। क्यों? अभी अभी जेठा भाई का फोन आया था तो पोपट भाई ने वो फोन उठाया और डरनी दुल्हन के बारे में बोलने ही जा रहे थे कि चाचा जी ने वो फोन खींच लिया और बोला जेठा यहाँ सब ठीक है जेठिया, तो चिंता मत करना। हाँ बरोबर है। आहो उस दिन हमें भी कहा था ना कि जेठा भाई काम से गए तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ बताएगा नहीं। वो ठीक है माधवी, लेकिन जेठालाल आज भी सूरत से नहीं आया तो फिर चाचा जी को आज रात को कौन संभालेगा? तो ये आहेच म्हणा। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्या रास्ता निकालेंगे? निकालना पड़ेगा माधवी, हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल, सभी जेंट्स को फोन करके बोल दो कि आज के दिन काम से छुट्टी ले ले। हाँ। और सभी को बोलना कि मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है क्लब हाउस में। नहीं भिड़े भाई, वो क्लब हाउस में मीटिंग मत रखना। क्यों? क्लब हाउस की सीढ़ियों के ऊपर ही मोहनलाल जी का घर है ना, तो क्या है ना, वहाँ पर मीटिंग रखना ठीक नहीं होगा। नहीं बराबर है अब्दुल, चाचा जी और पोपटलाल तो पहले से ही डरे हुए हैं, उनको क्लब हाउस में बुलाना ठीक नहीं होगा। अहो मी काय म्हणते, मीटिंग आप पोपट भाऊजी के घर ही रखे ना, चाचा जी भी उधर ही है और मोहन भाई का घर पोपट भाऊजी के घर से बऱ्यापैकी दूर है, नहीं का? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ भिड़े भाई, मैं सबको फोन करके बता देता हूँ। हाँ, सबको फोन करना सिवाय पोपटलाल के। क्यों? उसको मैं फोन करता हूँ, क्या है वो पहले से बहुत डरा हुआ है ना, तो उससे जरा संभल के बात करनी होगी। ठीक है, मैं बाकी लोग को कॉन्फ्रेंस में फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल बोल, क्यों है, सब ठीक है ना? आप सब लोग थोड़ा टाइम के बाद पोपड़ा के घर पे आ जाना। और भाई फिर से क्या हो गया अब्दुल? नहीं कुछ हुआ नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। वो कल रात को जो हुआ ना, उसका डिस्कशन करने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए भिड़े भाई ने पोपट भाई के घर पे एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई है। अच्छा आपातकालीन मीटिंग? इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग। आप लोग आ जाइए, बाकी सब वहाँ पर भिड़े भाई बता देंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं पोपू के घर। हेलो पोपटलाल भाई, तुम्हें कब से मोबाइल पे फोन लगा रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे भाई मैं नहाने गया था और फोन वो अंदर बेडरूम में है। बोल क्या हुआ? अच्छा, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। नहीं भाई, मुझे कल रात की कोई बात नहीं करनी है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। अरे भाई बोला ना भिड़े, कल रात की मुझे कोई बात नहीं करनी है और मुझे कुछ सुनना भी नहीं। एक मिनट पोपटलाल, मेरी बात सुनोगे प्लीज? शांति से मेरी बात सुनना। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका हल निकालने के लिए मैंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और तुम्हें और चाचा जी को तकलीफ ना हो इसलिए वो मीटिंग मैं तुम्हारे घर पे रखने की सोच रहा हूँ। तो मीटिंग तुम्हारे घर पे बुलाई तो चलेगा ना? चलेगा भाई, चलेगा। हाँ ठीक है, हम सब आ रहे हैं। हाँ ठीक है। क्या चलेगा? तो भिड़े ने ना आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और वो हमें तकलीफ ना हो हम दोनों को, इसलिए मीटिंग यहाँ पर रखी है। वो लोग आ रहे हैं। अच्छा माधवी, सभी महिला मंडल को बोल देना कि पोपटलाल घर पे पहुंच जाए, वहाँ पे मीटिंग है। अहो हम महिला मंडल मीटिंग में नहीं आएंगे। क्या है, हम वहाँ रहेंगे तो हमें डर लगेगा। हमारे साथ तुम लोग को डर लगेगा? और नहीं तसे नहीं, मतलब बाहर रहेंगे तो आप सब वो डरावनी दुल्हन वाली बातें करेंगे ना, तो बार बार फिर अजीब ख्याल आते, तो हमें नहीं सुना है। इससे अच्छा हम लोग अंजलि भाभी के घर रुकते हैं, सब महिला मंडल। ठीक है, आप महिला मंडल मेहता साहब के घर पे मिलो। हाँ। हम सारे जेंट्स पोपटलाल के घर पे आपातकालीन मीटिंग के लिए मिलते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, ऐसे टाइम पर इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। पोपटलाल, मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। पोपट शांति रखना। हाँ बिल्ली मास्टर तू बोल। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस आपातकालीन मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आपातकालीन मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि कल रात को मोहनलाल जी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं है। हाँ, नहीं। वो असाधारण घटना थी। वहां पे क्या रहस्य है उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ हम सब बहुत डरे हुए हैं। ओ पिड़ो, ओ मैं डरा हुआ नहीं हूँ। हाँ सोढ़ी, मतलब सोढ़ी को छोड़ के हम सब डरे हुए हैं। हाँ। तो हमें मिलके सोचना है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। मैं क्या बोला था, हमको फिर से पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और फिर से अपना बात समझाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि इस मसले पे पुलिस से कांटेक्ट करना बेकार। हाँ यार, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी फिर से आएंगे, फिर से हम पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ बराबर है सोढ़ी, जब पांडे जी मोहनलाल जी के फ्लैट में गए थे तो वहां पे कुछ था भी नहीं वैसा। उनको क्या लग रहा था कि हमको भ्रम हो रहा है। अरे नहीं, भ्रम नहीं है भाई। हम उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
अरे भाई, पुलिस को भ्रम भी उस डरावनी दुल्हन ने ही करवाया है। वो कुछ भी कर सकती है, शादी भी। क्या शादी? आप लोग जानते नहीं है, उस डरावनी दुल्हन ने कल रात को मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। जबरदस्ती शादी कर लिया? अरे डरा डरा के शादी कर ली। फड़दल, तुम्हारा इंसान के साथ में शादी नहीं हो रहा था तो तुमने भूतनी के साथ शादी कर लिया। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है पोपटलाल, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या नहीं किया मेहता साहब, मैंने आपका दरवाजा खटखटाया और आपको जगाने की कितनी कोशिश की। मैंने सोडी को, भीड़े को, ईयर भाई को, सबको चीख चीख के जगाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं जागा। की गल कर रहे पप्पू? मैंने तो कुछ सुनाई नहीं देता। यारो तुझे सुनिया? नहीं, कौन सा दरवाजा यार? कुछ ना हिलने नहीं सुनाई दिया। अरे कहां से सुनाई देता? उस डरावनी दुल्हन ने आप सब पे जादू करके आप लोगों को सुला दिया था, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज ना सुनाई दे। और उसी बात का फायदा उठा के उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, वो भी पूरे रस्मो रिवाज के साथ। रस्मो रिवाज के साथ? हाँ, और वो भी इंसानों के नहीं, भूतों के रस्मो रिवाज के साथ। पता नहीं कहां से भूतिया संगीत बज रहा था, और वो सारी रस्में उसने की। वो जो हल्दी वाली रस्म होती है ना, उसकी जगह पर उसने मुझे भस्म लगाया। और वो जो नाक पकड़ने वाली रस्म होती है ना, उसमें उसने मुझे ऐसे हवा में उड़ाया और अपना हाथ ऐसे लंबा करके मेरी नाक पकड़ी। और वो जूते छुपाने वाली रस्म नहीं होती, उसने मेरे पैर ही गायब कर दिए। और वो जो आखिरी रस्म होती है ना, फेरे वाली, उसमें तो पता नहीं वो ऐसे हवा में उड़ रही थी। और कब मेरे फेरे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और आखिर में उसने मुझे कंकाल की वरमाला पहनाई और कहा, पोपटलाल जी हमारी शादी हो गई, अब आप 7 जन्मों तक मेरे हुए हैं। पोपटलाल, ये इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं भाई। मतलब अभी तुम किसी असली लड़की के, मेरा मतलब है लड़की जो इंसान है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं, कैसे कर सकता है बेटे? एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब शादीशुदा। यारो भूतों के साथ शादी करने पे मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है? पता नहीं है पोपटलाल, अभी तुम्हारा क्या होगा? अभी तुमको सारा जिंदगी वो भूतनी के साथ में रहना पड़ेगा। अब तो भाई तुम्हें 7 जन्मों तक डरना पड़ेगा। और जरा सोचो पोपटलाल, डरावनी दुल्हन ने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा क्या करेंगे? पोपटलाल, वो भूतनी तुमको सोडा शॉप पर तो आने देगी ना? अरे यार, पोपटलाल को सोडा शॉप पहनने की जरूरत ही क्या है? भूतनी यहीं से, मेरा मतलब है, सॉरी भाभी जी, यहीं से हाथ ऐसे लंबा करेगी, सोडा शॉप तक हाथ जाएगा, ग्लास उठाएगा और यहाँ तक वापस आ जाएगा। एक मिनट भिड़े भाई, अरे पोपट भाई, आपकी और डरनी दुल्हन की शादी सपने में हुई थी, ये तो बताइए। डरा दिया था यार। फिर तो टेंशन का कोई बात ही नहीं है। सपने में तो पोपटलाल की शादी होती रहती है। अरे भाई, वो सपना था, हकीकत थी या मेरा भ्रम था, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या बोला पोपटलाल? वही जो तुमने सुना। उस डरावनी दुल्हन की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। अभी भी उसकी डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। पोपटलाल जी। अरे बस बहुत हो गया। तुम सब लोगों को कल रात की डरावनी बातें करनी है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। चाचा जी बैठिए, ऐसी एंगल नहीं करेगा। यारो कोई भी ये बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई भी डरावनी बात नहीं करेगा। पोपटलाल तुम चुप रहो भाई।
हाँ यारो, वो कल रात से बहुत कुछ हुआ है हमारी सोसाइटी में। फिर से उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। नहीं। अभी हम जिस बात के लिए यहाँ आए हैं उस पर फोकस करो। देखो भाई भिड़े, एक काम करो, सबसे पहले तुम उस मोहनलाल को फोन करो और उसे कहो फोन करके कि भाई ये जो तुम्हारे फ्लैट में समस्या है इसे सुलझाना, इसलिए आए और इस समस्या को सुलझाए। बहुत बार फोन कर चुका हूँ, फोन लगी नहीं है उसका। वापस ट्राई करो ना भाई, लगेगा, फोन लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? बंद ही आ रहा है फोन। अरे भाई तो उसकी वो सेक्रेटरी है ना, वो कुमारी कन्या, उसको फोन लगाओ। कन्याकुमारी है, हाँ उसको करता हूँ। हाँ जो भी है वो। अदरन फोन स्पीकर पर रखना। हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। भिड़े जी, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नंबर हमारे पास ऑलरेडी सेव है और खास लोगों के नंबर तो हम अपने पास सेव ही रखते हैं। तो बताइए क्या सेवा करें आपकी? अब बात यह है कि हमारे सोसाइटी में जो मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, वहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई है। ओ कम ऑन, आपके होते हुए क्या समस्या हो सकती है भिड़े जी? वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द मोहनलाल जी को लेकर सोसाइटी में आ जाइए। लेकिन मोहनलाल जी तो ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं भी मुंबई में नहीं हूँ, तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? दरअसल वो फ्लैट में सीलन हो गई है, यही ना? तो ठीक करवा लीजिए। नहीं, सीलन की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है भिड़े जी? दरअसल उस फ्लैट में लीकेज है। नहीं, लीकेज भी नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या समस्या है भिड़े जी? तो कैसे बताऊं मैं आपको, उस फ्लैट पे कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा? हाँ, अजीब सा मतलब हम सबको शक है कि उस फ्लैट नैनो नहीं है पिड़ू। कंफर्म है? कंफर्म मतलब भूत नहीं। मतलब बाकी सबको शक है कि उस फ्लैट में भूत है। भूत? हाँ। क्या भिड़े जी, सुबह सुबह मजाक करने के लिए हम ही मिले थे क्या आपको? अरे मजाक नहीं कर रहे कन्याकुमारी जी, सच में उस फ्लैट पे भूत है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, उस भूत से फ्लैट का रेंट और मेंटेनेंस का चेक भी ले लीजिए। और नहीं तो क्या भिड़े जी, आप शिक्षक हो क्या ऐसा मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कन्याकुमारी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानती हूँ। देखिए, मैटर बहुत सीरियस है कन्याकुमारी जी, आप मेरी बात मोहनलाल जी से करवा सकती है? नहीं, और वो भी इन सब बात में नहीं मानते हैं। देखिए भिड़े जी, हमें ये फ्लैट बेचना है। विकी के साथ वो लोग फ्लैट देखने आने वाले हैं, तो आप प्लीज फ्लैट के बारे में ऐसी बातें मत करिएगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। चलिए रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। कमाल है, इसको तो भूत वाली बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो विकी ब्रोकर मथुरा से जब भी आएगा किसी ना किसी को फ्लैट दिखाने लेके ही आएगा। अरे वो किसी को भी लेकर आए, उसके पहले उसे आगाह करना पड़ेगा कि उस फ्लैट में भूत नहीं है। करता हूँ, ये देखो 100 साल जिएगा, उसी का फोन है। स्पीकर पे। हाँ हेलो, कैसे है भिड़े सरकार? अरे भाई विकी, 100 साल जियोगे तुम। अब मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। मथुरा से कब आ रहे हो तुम? मैं आ गया मथुरा से, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में ही हूँ और साथ में पार्टी भी हैगी। अरे बहुत डिमांड में है वो फ्लैट, वही दिखाने लाया हूँ पार्टी को। अरे वो डरावनी, वो फ्लैट दिखाने गया और डरावनी दुल्हन ने उनको कुछ कर दिया तो। देखो विकी, तुम जहाँ हो वहीं रुको। तुम्हारे साथ जो भी है उनको मोहनलाल का फ्लैट दिखाने बिल्कुल मत लेके जाना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, वो फ्लैट आज ना ही दिखाओ तो अच्छा है। उनको बोलना बाद में कभी आ जाना। अरे लेकिन काहे? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। हेलो, ये हैगी वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी। अरे इतने सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अरे बड़े बड़े फिल्म स्टार सब इतना ही आते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अरे ये हैगी सबसे बेस्ट सोसाइटी। अरे सभी चीजों में बेस्ट, साफ सुथरी और सुंदर।
और एकदम सुरक्षित। अच्छा, यहाँ फ्लैट आसानी से मिलता ना है वो। देखो इतना बड़ा कंपाउंड कहीं मिलता होगा, इतना बड़ा कंपाउंड। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ गोकुल धाम सोसाइटी का गार्डन। ये है सोसाइटी का गार्डन। इस सोसाइटी में रहना अपने आप में प्राइड की बात है। और ये है भगवान का मंदिर। ये देखिए, ये है हमारा हवा महल टेरेस फ्लैट। अरे पूरी सोसाइटी में सबसे बेस्ट फ्लैट है वो। अरे आपको बहुत सही दाम में मिल रहा है वो। इससे अच्छी डील आपको कहीं भी ना मिलेगी। आइए देखते हैं। चलो। रुक जाओ। अरे वीणा सरकार, रुको। अरे आइए वीणा सरकार। ये आएंगे समीर जी और तानिया जी। बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये आएंगे गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। हेलो, नाइस टू मीट यू। बहुत सुना आपके गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में। थैंक यू। विकी जरा 2 मिनट साइड में आना, एक जरूरी बात करनी है। बाद में भिड़े सरकार, अभी टाइम नहीं है। अभी इनको मोहनलाल जी को फ्लैट दिखाने हैं वो। हाँ, लेकिन जरा आओ तो सही भाई। साफ बोलो ना भिड़े सरकार। विकी फ्लैट के बारे में ही बोलना है तो इन लोगों के सामने कैसे बोलूं? अरे जो कछुआ इनके सामने बोले ना, जय तो फ्लैट लेने वाले हैं। बोलो भाई। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मोहनलाल जी के फ्लैट में जाना ठीक नहीं है। ना जाए तो बेहतर है। अरे बस आज मत देखिए, क्या फर्क पड़ता है, किसी और दिन देख लीजिएगा। अरे बेंगलोर से खास टाइम निकालकर फ्लैट देखने आए, पर आप लोग कह रहे कि फिर कभी देख लो। राइट। देखिए, हम मुंबई सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और हमारा शेड्यूल पूरा पैक है। हमें फ्लैट आज ही देखना है। देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिए, ये फ्लैट आप अभी नहीं देख सकते। काहे नहीं देख सकते? क्योंकि उस फ्लैट में जाना सेफ नहीं है। लेकिन विकी, तुम तो कह रहे थे कि ये सोसाइटी सबसे सेफ है। अरे सेफ ही हैगी, बिल्कुल सेफ हैगी। क्या बात कर रहे हैं भिड़े सरकार? फ्लैट में जाना काहे सेफ नहीं है? अरे सब लोग घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? साफ बोल दो ना कि वो फ्लैट में भूत है। भूत? और भूत भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भूत नहीं भूतनी है, डरावनी दुल्हन, बहुत खतरनाक है। देखिए, हम इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो हम फ्लैट देख सकते हैं। अब जे का बेतुकी की बात हो गई भिड़े सरकार। नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पिछले 2-3 रातों से वो मोहनलाल जी के फ्लैट पे अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। हाँ, हम लोग वैसे ही नहीं बोल रहे, हम लोगों को पक्का यकीन है कि उस फ्लैट में कोई गैर इंसानी ताकत है, कुछ तो गड़बड़ है। बताइए, हम यहाँ पे फ्लैट दिखावे के लिए पार्टी लाए हैंगे और आप लोग हैं कि उस फ्लैट की बदनामी करके रेड गिरावे चाह रहे हैं। और दूसरे एजेंट हमसे जलते हैंगे कि हम जो फ्लैट ना बेच पाए, इसलिए हम लोग ये सब साजिश कर रहे हैंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। मेरा भरोसा कीजिए कि डरावनी दुल्हन की न्यूज पूरे शहर में घूम रही है और वो डरावनी दुल्हन मोहनलाल जी के फ्लैट में छुपी हुई है। हाँ। अरे आप इन लोगों की बात नहीं सुनिए, चलिए मेरे साथ, चाबी है मेरे पास। अरे रुको भाई विक्की हो, इस चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा। काहे नहीं खुलेगा? काहे नहीं खुलेगा? क्योंकि इस चाबी का ताला हमने तोड़ दिया है। हाँ, ताला तोड़ दो। काहे? फ्लैट के अंदर देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। हाँ। अरे आप लोगों ने फ्लैट का ताला तोड़ दिया, ये तो हद है गई। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे गोकुल धाम की सुरक्षा है। वो कल रात को परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको ताला तोड़ना पड़ा। ऐसी का परिस्थिति आ गई सरकार कि आप लोगों को फ्लैट का ताला तोड़ना पड़ा। वो हुआ यूं कि
दवाई बना को डाल, दवाई बना को डाल। बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो क्या हुआ है। पहले सबको बुलाइए। अरे दस क्यों है ना, घबरा क्यों? मुझे पता है चाचा जी ने वहाँ क्या देखा था। मैंने लगता है उन्हें 21 रास्ता। अरे कुछ नहीं, आ जा, अभी देंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, आ जा। है कुछ है? कुछ भी नहीं है यार। मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है। तुम 4 हाथ वो ऊपर वाले फ्लैट में है। पंडित जी ये यहीं पे इधर लिखा मंगलसूत्र। मतलब पुलिस ने आके सब कचू देखो और फ्लैट में कचू नहीं है। अरे पर हम सब ने तो देखा ना हमारी अपनी आंखों से भाई। अब आप लोगों ने का देखो का नहीं देखो हमें नहीं मालूम, पर आप लोग अगर ऐसी अफवाह फैलाएंगे तो हमारे फ्लैट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अफवाह, अगर फ्लैट की कीमत डाउन हो गई तो मोहन लाल जी का भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। बात समझ में आ रहा है? और वैसे भी हमें इस बात पे यकीन नहीं। अच्छा आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? हम लोग अपनी अपनी पत्नियों से मिलवाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ बराबर है। मैं तो जाके महिला मंडल को बुला के ला। हाँ इनसे बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। आओ जाओ। आप सब लोग इधर? हाँ रोशन भाभी, ये विकी ब्रोकर है और ये इन दोनों को मोहनलाल जी का फ्लैट दिखाने लेके आया है और ये लोग अभी ऊपर जाके फ्लैट देखना चाहते हैं। वो फ्लैट? नहीं नहीं, आप लोग इस फ्लैट में मत जाइए। हाँ देखा, सुन लीजिए। हाँ देखिए भाई साहब, उस फ्लैट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विकी क्या ये सब? कचू नहीं है सरकार, अब काहे इन लोगों की बातों में आ रहे हो? ये सब अफवाह फैला रहे हैं। ये मान ही नहीं रहे। अच्छा। अरे भाई साहब, हम लोग इसी सोसाइटी में रहते, तो हम लोग हमारे यहाँ के फ्लैट के लिए क्यों अफवाह फैलाएंगे? और भाई मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी बात तो मानो।